मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको और आपके जहन को माऊफ कर दे उसे नशा कहते हैं। नशे की बेशुमार किस्में हैं। शराब, चर्स, अफीम, आइस, सिगरेट, गांजा, नस्वार और दीगर बहुत सी चीज़ें नशे में शामिल हैं, जिनके इस्तेमाल से इंसान अपने होशो हवास को खो बैठता है। दुनिया में ज़्यादातर जराइम में मुलविस मुजरिमान नशे के आदी होते हैं और ज़्यादातर जराइम नशे की हालत में ही सरजद होते हैं। नशे की हालत में इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है, अच्छे बुरे की पहचान ख़त्म हो जाती है। ये जिस्मानी, नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों को जन्म देता है। माशरती एतबार से बुराइयों की जड़ में 100% नशा शामिल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पीने की हर वो चीज़ जो नशा लाने वाली हो हराम है। ये तो था नशा या ड्रग्स का एक पहलू। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की तलखियों से बचने के लिए इन नशों का सहारा लेते हैं। कुछ अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं और आजकल के दौर में नशे को फैशन की मोहर मिल गई है। फुटपाथ पर पड़े नशेई को जिसको देखकर घिन आती है और जिसको देखकर खौफ महसूस होता है, लोग उससे दूर भागते हैं। उनके अपने माँ बाप और रिश्तेदार उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि वो उनके लिए बदनामी का दाग बन जाते हैं। आप उनको देख लें और दूसरी तरफ हमारे अशराफिया की महफिलें देख लें और अशराफिया की नस्ल देख लें, जहाँ शराब, आइस, वेप फैशन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। बड़े बड़े ऊंचे महलों और बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करने वाले अमीरजादे और अमीरजादियाँ ख़तरनाक हद तक नशे की लत में मुब्तला हैं। ना माँ को होश है ना बाप को, क्योंकि वो बेचारे हराम हलाल की तमीज़ खोकर सिर्फ कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं ताकि उनकी नस्ल माशी तौर पर महफूज और मजबूत हो। तो जनाब, क्या आपकी नस्ल को लोग नशे नहीं कहेंगे? क्या उनके जिस्मानी निज़ाम को ये नशा तबाह बर्बाद नहीं करेगा? क्या आपकी नशे की आदी नस्ल जो फ़ख्र से अपनी पार्टियों में सिगरेट, शराब और दीगर नशावर अशिया आपकी मौजूदगी में इस्तेमाल करती हैं, क्या उनके शऊर को ये चीज़ें कायम रखती हैं या आपकी औलाद को सिर्फ पैसे से ही हर चीज़ को खरीद सकती हैं? नशे की एक किस्म इक़्तिदार का भी नशा है, दौलत का भी नशा है। हमारे ब्यूरोक्रेट हों, जज साहिबान हों, पुलिस वाले हमारे मुहाफिज हों या हमारे ईवानों में बैठे हमारे नुमाइंदे, सब के सब किसी न किसी नशे में मुब्तला हैं। कराची कारसाज पर होने वाले हादसे ने इन अशराफिया के घरों, दौलत के अंबारों और नस्ल की तरबियत करने वालों की असलियत सब पर अयां कर दी है। नताशा दौलत के नशे में थी या आइस के, सबको मालूम हो गया है। अगर वो आइस या शराब के नशे में थी तो क्या उसके घर के हालात इस नहज पर पहुंच गए थे कि उसे अपने गम भुलाने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ गया? और सड़क पर चलने वाले लोग इसको नज़र नहीं आए। कहा जा रहा है कि वो ज़हनी मरीज़ा है, तो क्या सारे पागलों को कत्ल की इजाज़त दे देनी चाहिए? अगर वो सच में मरीज़ा थी तो उसके घर वाले उसके हाथों से अब तक कैसे महफूज थे? जनाब, वो वाकई नशे में धुत थी और वह नशा था दौलत का, हैसियत का, बड़े बड़े तल्लुकात का। और जो उसकी लैंड क्रूज़र के नीचे कुचले गए वो उसके नशे की भेंट चढ़ गए। इस एक हादसे से हमारे माशरे के सब नशई खुलकर सामने आ गए हैं। उसको बचाने वाले माफियाज क्या नशे के कारोबार करने वाले माफिया से कम हैं? आप किसी एक ड्रग डीलर को किसी नशे के ज़रिए पकड़ो तो पूरा ड्रग माफिया हरकत में आ जाता है ताकि कहीं वो सब के सब पकड़े ना जाएं। बिल्कुल इसी तरह इस औरत के मामले में बड़े बड़े माफियाज खुलकर सामने आ गए। अब चाहे उनका ताल्लुक पुलिस से हो, रेंजर से हो, मीडिया से हो या उसकी रिपोर्ट देने वाले अस्पतालों के इंचार्ज से, या फिर हमारी अदलिया में मुअज़्ज़िज़ कुर्सियों पर विराजमान दौलत और हवस के नशइयों से। नाज़रीन, एक नशे की किस्म जो सबसे घटिया किस्म है वो है शोहरत का नशा, जो अब बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। हमारे हुक्मरान तक इस नशे से महफूज नहीं हैं। आवाम के खिदमतकार, आवाम के पैसों पर, उनके टैक्सों पर चलने वाले, बजाय आवाम की खिदमत के अपने नशे को पूरा करने के लिए टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक और मीडिया का सहारा ले रहे हैं। अब लाहौर या पंजाब के किसी इलाके में चले जाएं, हुक्मरानों की लैट्रीनों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और नालों पर भी तस्वीर अवेजा नज़र आएंगी, सिर्फ शोहरत के लिए। इनके काम आपको 2 टके की भी नज़र नहीं आएंगे। सिंध में जाएं तो वहाँ के हुक्मरानों की शोबाजियाँ नज़र आएंगी।
چاہے کوئی پبلک پارک ہو یا فلٹر پلانٹ، سب پر ان کی اپنی تصاویر اپنی تشہیر کے لیے ویزا نظر آئیں گی۔ اور کسی نے کیا سچ ہی کہا ہے کہ شہرت کا نشہ آپ سے آپ کا وقار اور عزت سب چھین لیتا ہے۔ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر ولاگنگ کرتے کپلز کو دیکھ لیں، کون سی عزت کون سی غیرت، سب شہرت اور دولت کے نشے میں بہہ گئی۔ عورت کا جو مقام معاشرے میں اسلام نے دیا، اس کی ایک کوئی بھی جھلک آپ کو ان کی ولاگنگ میں نظر نہیں آئے گی۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، سب کو دکھا کر پیسہ اور شہرت کمانے والے سب کے سب نشئی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور میں قرآن کی اس آیت کو دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ آج ہو بہو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آخرت کی فکر سے آزاد، اپنے گناہوں کو خوشنما بنا کر دیکھنے والے اور ان کی تقلید کرتے دوسرے افراد معاشرے کو تیزی سے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آخر میں صرف یہی دعا ہے، اللہ پاک حق کو حق اور سچ کو سچ ثابت کر دے اور ان نشیوں کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دے، تاکہ رہتی دنیا تک کوئی ان جیسے نشوں میں مبتلا نہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور پیغام اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔